आता है जब संविधान बदलने की बात आती है, इतिहास में हम नहीं जाना चाहते। इतिहास सब लोग पढ़ता है आजकल, तो सब यूट्यूब पे बात। इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम अपने यहाँ के लोगों को बोलना चाहते हैं कि जब आप पे अत्याचार होता है, जब संविधान के बदलाव की बात आती है, तो आपका थाना नहीं सुन रहा है, आपका जिला नहीं सुन रहा है, आपका यहाँ का लोग नहीं सुन रहा है, तब जो आपके साथ खड़ा है वही आपका भीमराव अम्बेडकर है। आपको ये सोचना है कि जब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे तो लिखे थे वोट का अधिकार। लंदन में वो बोले थे यूनिटी इज आवर प्रॉस्पेरिटी, इंग्लिश में बोले थे वहां पर। वहां ये लोग इंग्लिश समझ में आवत रही है, भोजपुरी आवत है, भोजपुरी बोलते हैं। यूनिटी इज प्रॉस्पेरिटी मतलब संगठन ही हमको आगे लेके जाएगा, संगठन ही हमारा पूंजी है। क्या है कि दलित लोग तो गरीब रहे, आजो बहुत लोग गरीब बा, तो संगठन ही पूंजी बा। आप अगर संगठित नहीं रहिएगा तो खुदरा के भाव में आपको खरीद लेगा, खरीदता भी है। आपको समय का इंतजार करना है और सोचना है कि कौन आपके साथ खड़ा, सत्ता में रह के, सत्ता में नहीं रह के। 20 साल से बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार तो नहीं है, बीजेपी चला रही है सरकार नीतीश कुमार के साथ, लेकिन आज भी दलित पे कोई अत्याचार होता है तो 20 साल से कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? आज हम भी इस पंचायत की बात करते हैं, इस पंचायत में हम भी लगभग 3.5 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दरवाजे पे आप जाइएगा तो एक आदमी हमेशा आपके लिए बैठा हुआ कि का दिक्कत बतू बतावा, कौन पंचायती करेगा, के तोड़ने के सुना। लेकिन जब चुनाव आता है तो इंतजार कीजिए समय का, और खुदरा के भाव मत बिकिए, खुदरा के भाव नहीं बिकना है। ये बर्थडे मनाने से, हर 14 अप्रैल को बर्थडे मनाने के साथ शपथ लीजिए। आप युवा लोग जितना लोग संगठन में हैं, जुलूस निकालते रहिए, जहां मदद होगा जुलूस निकालने में हम भी करेंगे। अगली बार से हमको आज हम किए मुजफ्फरपुर से आए हैं, अभी आधा घंटा नहीं हुआ है आए हुए, हमको पता चला है कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। हम बोले तो हम तो जैसे करेंगे, ऐसे चीजों में तो हम लोग जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ हो रहा है, इससे खुशी का बात क्या है? लेकिन हर 14 अप्रैल आप लोग शपथ लीजिए कि आप लोगों को संगठित रहना है, जो आपके लिए खड़ा है उसके पीछे आपको खड़ा रहना है हमेशा। न तो 5 साल खड़ा बानी, आज जब हमर तो भैया आया तो हेने चल गए लोग, हेने चल गए लोग, ये काम नहीं करे के। अगर युवा लोग चाहते हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई और पढ़ा लिखा नेतृत्व करता चुनना है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव अभी आ रहा है, डिग्री से कुछ नहीं होता है। आज एक गरीब का बच्चा अगर YouTube पे गेम खेलता है तो गेमर हो जाता है, पैसा कमाता हो, रील बना हुआ था तो वो पैसा कमाता। वैसे ही अगर गरीब का बच्चा YouTube पे कुछ बढ़िया चीज देखता है तो पढ़ा लिखा भी हो जाता है। डिग्री का जरूरत नहीं है, डिग्री बहुत लोगों के पास है, बिना डिग्री वाला भी बहुत लोग शिक्षा नहीं लिया है स्कूल में जाकर, लेकिन नॉलेज बहुत। आपको सोचना है कि आपके साथ कौन खड़ा रहेगा। इतिहास की बात बहुत सारी हो गई, आप लोग भी इतिहास जानते हैं तभी आज किए। इतिहास का बात करते रह जाइएगा, वर्तमान खराब होता चला जाएगा। वर्तमान में जिंदा रहिए और वर्तमान को संगठित कीजिए। अगर आज चंद्रशेखर आजाद जी पीछे हट गए होते तो क्या होता? बार चुनाव लड़ने के पहले उन पे गोलियां चली, पैसा नहीं था उनके पास चुनाव लड़ने के लिए। आज कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, कोई पार्टी गठबंधन नहीं किया कि दूसरा लोग नाराज हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी। बेचारा निर्दलीय लड़ा, चंदा लेके चुनाव लड़ा, कई हजार वोट से जीत के गया। अगर वो 5 साल उस दलित का मदद नहीं करेगा तो 5 साल बाद तो उसको हरा देगा लोग। लेकिन आज तो कोई बिका नहीं ना, मदद तो किया ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों किया मदद? क्योंकि वो बेचारा 15 साल से उस दलित का मदद कर रहा है, वकालत कर रहा था, इसलिए कि मेरा दलित का बच्चा अगर जेल गया है
तो उसको छुड़ा के ले आए। यही कर रहा था, इसीलिए उसको जिताया गया। आपको भी यही सोचना है कि आपको एक नेतृत्व करता चाहिए। चुन लीजिए अपने समाज से किसी एक को, उसी को नेता बनाइए ना। नेता बनने का मतलब ही नहीं होता है कि नेताजी कहाँ है। नेताजी कहना तो बहुत आसान है, आजकल तो फेसबुकों पे आके लोग नेताजी कहा जाता है। नेताजी कहना बहुत आसान है। नेता बनने का मतलब है कि 10 बार गेनी नु मुखिया जी कने तो 5 गो काम हमर भेल नु हम बैठल रहा हमरा ई ना कहलन कि बहु थाना पे जाए के पहले 50,000 देवे के पड़तो हैं। आ 2 गो पार्टी में केस लगा देने एकरो के तोरा तो 20,000 लागी, तू अपन बारे ओकरा से तो हम 50,000 मांगनी ई काम ना। तो 2,000 में खरीद लेनी, अब 50,000 में बेच देनी। अगर यही करना है तो ये गांव समाज को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। चाहे आप लोग किसी जाति के हैं, किसी समाज के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब गांव की बात आती है तो लोग ये नहीं कहता है कि वो हरिजन का गांव है, चाहे वो गांव है। आपका गांव का नाम इतना बढ़िया है, देवसर। और जिस दिन 2001 में हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, 15 साल नेतृत्व, 10 साल मेरे पापा नेतृत्व किए, 5 साल मेरी माँ नेतृत्व किए। हम लोग और एक बार हम लोग कैसे हारे जीते सबको पता। इस बार हम लोग को सब लोग हरा दिया, नया नेतृत्व चुना। हम लोग बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट किए। क्षेत्र छोड़ के तो नहीं भागे रहे। एक आदमी आपके लिए हमेशा डटा रहा है। लेकिन हम लोग इतिहास जानते हैं इस गांव का क्या स्थिति था, किस पंचायत में था ये गांव। कोई पूछता था? 2001 में स्वर्गीय रामविचार बाबू मंत्री जी का देन है, और एक जो आपके सामने बैठे हुए हैं मुखिया जी, उनका देन है कि इस गांव को बादपुरसराय पंचायत में लाया गया। और उस समय लोग बोलता था कि 250 वोट था उसमें पोलिंग। हम लोग बड़े हुए तो जाने, तो पढ़ाई लिखाई किए तो घर में बात कितना चल, चर्चा चल रही। 250 वोट था इस गांव में। 235 वोट आप लोग दिए थे। 200। अगली बार फिर जीते चुनाव, अगली बार फिर चुनाव जीते, जेल से नॉमिनेशन देके। सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जात के लिए नहीं लड़ रहे थे, गरीब के लिए लड़ रहे थे। जात का राजनीति करते ना तो शायद 15 साल के जगह 25 साल मुखिया रह सकते रहे जी। जात का राजनीति नहीं की और जमात का राजनीति किया, जमातवा छोड़ दिया, जातवा तो छोड़िए दिया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इस गांव का प्रतिष्ठा कौन बचाया। आज भी लोग रखे हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं रखे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग भुला गया। अब कुछ लोग हमरे जैसा लड़का होगा उस समय, तब छोट छोट लड़का होगा, हमने जब इज्जत बचत रहे गांव के तो हमने पैदे न भेज रहे। अब बड़ बुजुर्ग के काम बा लड़का से के बतावे के, समझावे के कि जेंगे बाबा साहब रहस दलित के साथे, समाज के साथे, यूपी में वो बारन आज जरूरत पड़ता था के बा बतावे ये काम बा। ये सब बुजुर्ग लोग के काम बा बतावे के। पढ़ाई लिखाई के साथ जरूरी बा, समाज के संगठन केंगे चलता उहो जानल जरूरी बा। हमू बहुत पढ़ाई लिखाई कैले बनी, लेकिन हम अपना समाज में बैठ के अगर पढ़ाई लिखाई के बात लगम बतियाए कि हम तो हई बनी, हम तो हऊ बनी, तो ऐसे काम ना चली। हमर समाज जेंगे बा वही साथ हमरा रहे के पड़ी। हम यहाँ से जब निकलम तो हम अपना समाज में जहाँ जाए वहाँ वैसे रहम। ई ना कि समाज में 4 गो कुर्सी लगा के बैठ गए, 4 गो गपबाजी शुरू कर देने की हमर तो यहाँ आई टेंडर निकल गए, वहाँ 20 लाख लगा दे। जिसके पास पैसा होता है पैसा नहीं दिखाता, और जिसके पास शिक्षा होता है उसके पास पैसा भागा भागा आता है। विद्या है तो लक्ष्मी है, विद्या अगर आपके पास है तो लक्ष्मी है। और नेतागिरी क्या होता है? हम तो घर समाज की तरह रहते हैं। आज तो कोई बता दे
छोड़िए और लोगों का बात, हम तो राजनीति में उतना रहते भी नहीं है। आज तो कोई बता दे कि मेरे दरवाजे पे कोई गया है और हम बैठे हुए हो, हम किसी को आदर सत्कार नहीं दिए हो, हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम 5 दिन के लिए भी किसी से मिलते हैं तो उसी समाज के लोगों को पहचानते हैं और मिलते हैं, उसी तरीके से मिलते हैं। हमारे चाचा हो, हमारे छोट भाई हो, हमारे बड़ भाई हो। ये हमको शिक्षा सिखाता है, ये हमको पैसा नहीं सिखा सकता है। शिक्षा मेरे पास है तो पैसा आ जाएगा, और पैसा आपके पास आ जाएगा, उससे शिक्षा नहीं आएगा। गरीब का बच्चा कलेक्टर बनता है कि नहीं? गरीब का बच्चा सांसद बनता है कि नहीं? बनता है। आज इसमें जितना जाटो समाज चाहे बच्चा सबका फोटो लगा है, कितना लोग डीलिंग करा था करोड़ों में, हमारे को बताई ना। आज जितना लोग करोड़ों में डीलिंग कर रहे 5 साल के बाद यही कुछ हमरा के वोट है, खर्चा पानी कुछ ले ली, ये नो करे। तो वो गरीब बा कि अपने लोगन गरीब बानी? अपने लोगन के अपने के ताकत के पता नहीं। 5 साल पे जब मौका मिला था, चाहे वो हम खाली एगो चुनाव के बात नहीं कर, विधानसभा के चुनाव हो के, लोकसभा के चुनाव हो के, पंचायत में वार्ड के चुनाव हो के, पंच के चुनाव हो के, कुछों के चुनाव हो के, मुखिया के चुनाव हो के, सरपंच के चुनाव हो के, 5 साल के बाद आपको अपना ताकत दिखाने का मौका मिला है। अगर आपको कोई पैसा देता है तो वो गरीब आदमी है, उसके पास ताकत नहीं है। उसको पता है कि हम पैसे से वोट खरीद सकते हैं, और उसको ये भी पता है कि ये आदमी पैसा से बिक सकता है। हम लोग पैसा पर नहीं जाते हैं, पैसा से बिक सकता है। जब वो भीमराव अम्बेडकर से मिलने जाते थे, संविधान को बदलने की बात करते थे, तो उनको पता था कि भीमराव अम्बेडकर बिकने वाला नहीं है। संविधान जब लिखा गया तो अपना देश आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेज का कितना दबाव होगा, भाई बदल दे। कितना लोग तो उस संविधान लिखे में वो नेतृत्व करता रहा, तो हमें 200 लोग रहे लिखे में, 200। कितने लोग तो भाग गए दबाव में, ये नहीं भागे। आपको भी वैसे ही नहीं भागना है। जहां है, जिस जगह है, आप कोई दीप जलाते रहना है। जैसे आज कैंडल जला रहा था, वैसे जलाते रहिए उसको। जहां भी है अपने समाज का बात फैलाते रहिए। गमछा के साथ इसका विचारधारा भी लेके चलिए। हम ये डाले हैं, मतलब मेरे अंदर इसका विचारधारा है, नहीं तो हम ये नहीं डालते। तो विचारधारा को लेके चलिए, आगे बढ़ते रहिए। बड़ी खुशी का बात है कि आप लोग ये सब किए हैं। अभी हर साल होएगा चाहिए, जरूरी बात, हर साल होएगा चाहिए। हर साल करिए, आप लोग बढ़िया से कीजिए। और इसमें जितना युवा लोग जोड़ा है, वैसे ही महिला लोग को भी जोड़िए आप लोग, ठीक है? उन लोग को भी आगे बढ़ाइए, कमेटी में लाइए। सब वो लोग कमजोर थोड़े बा, लाइए कमेटी में और इसको आगे बढ़ाइए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का भीम आर्मी का संगठन आप लोग देखिएगा, पटना का देखिएगा, हम लोग दिन रात लोग से मिलते रहते हैं जी। वहाँ पे जितना संख्या में युवा है, उतना ही संख्या में महिला है, उतना ही संख्या में बुजुर्ग लोग। हाँ, सब लोग संगठन में जुड़िए। पहला बार था, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए। हाँ, ये 2 बार हो गया, इसको बढ़ाते रहिए और इसमें और संगठन में लोग को जोड़ते रहिए। फिर अगले साल फिर धूमधाम से कीजिए। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो लोगों को मदद करते रहना चाहिए। बाकी विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। जय भीम।